23 नवंबर 2025 को प्रातः लगभग 6 बजे पुलिस को ये सूचना मिली थी कि ग्राम खामा पोखर थाना इकोना में 2 डेड बॉडीज पड़ी। मौके पर पुलिस द्वारा पहुंचा गया, सारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और घटना की जानकारी से प्राप्त हुआ कि मृतकों का नाम क्रमशः रोशन खान पुत्र नूर मोहम्मद है, जिसकी उम्र 80 वर्ष है, और उनकी पत्नी वसीला जो कि निवासी खामा पोखर इकोना की है, जिसकी उम्र 60 वर्ष है। इन दोनों की हत्या कर दी गई और बॉडी को फिर पंचायतनामा की कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि इनके दोनों मृतकों की जो मृत्यु हुई है, दोनों व्यक्तियों की, इनके स्ट्रैंगुलेशन से मृत्यु हुई है और इनके चेहरे पर और सर पर किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से, जैसे कि किसी डंडे से वार किया गया, इस तरह के उसके वुंड। इसके पश्चात वादी मुकदमा मुसीब, उससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई तो अपने आप को गिरता हुआ देख मुसीब ने बताया कि साहब, इस पूरी घटना के क्रम में रिंकू त्रिपाठी, जिसका नाम प्रभाकर त्रिपाठी है, जो कि पेशे से वकील है, इसमें हाथ हो सकता है। जब पुलिस द्वारा गहराई से जांच की गई, पुलिस के खुफिया तंत्र की मदद से काफी साक्ष्य एकत्रित किए गए, मृतकों के रिश्तेदारों से जानकारी प्राप्त की गई, तो स्पष्ट हुआ कि अगस्त माह में वकील रिंकू त्रिपाठी उर्फ प्रभाकर त्रिपाठी द्वारा जो मृतका वसीला है, उसकी जो संपत्ति है, उसको वसीला पर दबाव बनाकर मृतक रोशन खान से दान पत्र वसीला के नाम करवा लिया था और उसी दिन वसीला से 2 दुकानें वकील रिंकू त्रिपाठी ने अपने नाम करवा ली थी। जब मृतिका को ये शक हुआ कि जो दुकानें उसने वकील ने अपने नाम करवाई है, बहुत ही औने पौने दाम पर अपने नाम करवा ली है, जबकि मार्केट वैल्यू उन दुकानों की बहुत ज्यादा है, तो वसीला ने एक मुकदमा दायर किया जिला न्यायालय श्रावस्ती में और हाईकोर्ट लखनऊ में, जिसमें उसने वकील पर आरोप लगाया कि इसने फर्जी तरीके से षड्यंत्र के तहत जो दोनों दुकानें हैं औने पौने दामों पर अपने नाम करवा ली है। और इसी के क्रम में वसीला द्वारा एक प्रार्थना पत्र थाने पर भी दिया गया था, जिसमें उसमें वकील पर जान से खतरा होने एवं षड्यंत्र के तहत दुकानें अपने नाम करवाने का आरोप लगाया। इसमें जब मुसीब की गिरफ्तारी की गई तो उस गिरफ्तारी से स्पष्ट हुआ कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो षड्यंत्र करता है वो प्रभाकर त्रिपाठी और रिंकू त्रिपाठी वकील जो पेशे से है वह है। इसी के द्वारा सारी प्लानिंग की गई थी और इसी के द्वारा जो 3 अभियुक्त हैं, नसीब, हसीब और मुसीब, इन तीनों को प्रॉपर्टी और पैसों का लालच देकर षड्यंत्र का हिस्सा बनाया गया और उनके द्वारा हत्या कारित करवाई गई। इसमें जो बात निकलकर अंदर से सामने आई है, वकील रिंकू त्रिपाठी द्वारा मुसीब को एक मोटरसाइकिल पहले ही दे दी गई थी ताकि वो वसीला का जो अकाउंट होल्ड पर है उसको अनहोल्ड करवा सके और उसका मुकदमा वापस लिया जा सके। इसका लालच देने के लिए एक मोटरसाइकिल पहले उसके नाम करवाई गई थी, उसको दी गई थी और भी 10 लाख रुपए लगभग देने का उसको आश्वासन दिया। वकील द्वारा ही हसीब और नसीब को प्रॉपर्टी और पैसे का लालच देकर इस हत्या का षड्यंत्र का हिस्सा बनाया गया, घटना कारित करवाई। सर, जो है प्रभाकर त्रिपाठी उर्फ रिंकू जो है वकील है पेशे से, इससे पूर्व में भी उसके द्वारा कोई घटना कारित की गई, उसका आपराधिक इतिहास है क्या सर? कोई देखिए, वकील रिंकू त्रिपाठी पेशे से एक दलाल टाइप का व्यक्ति है जो कि जमीनों को और दुकानों को औने पौने दामों पर अपने नाम करवाता है और फिर उसको रीसेल करता है। इसी प्रकार के मुकदमे 419-20 के मुकदमे पहले से ही थाना इकोना पर उसके विरुद्ध पंजीकृत है। थाना इकोना पर ही इसी के क्रम में वसीला द्वारा अगस्त माह में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें इसी प्रकार का आरोप अंकित था, जिसमें उस समय थाने पर मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ था, जिसकी जांच की जाएगी कि किन कारणों से मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया था। और जो दुकान उसने 2 दुकानें जो बेनामा उसने वसीला से अपने नाम करवाया था, उनमें से एक दुकान को रिंकू त्रिपाठी ने 70 लाख रुपए में किसी अन्य पार्टी को बेच भी दिया। वकील के अलावा जो 3 अन्य आरोपी हैं, मृतक से उनके क्या संबंध हैं? देखिए, तो वकील के अतिरिक्त कुल 3 आरोपी हैं। पहला आरोपी है मुसीब, जो कि मृतका वसीला के पहले पति का पुत्र है
और जो बाकी दो अभियुक्त हैं हसीब और नसीब वो मृतक के पुत्र हैं। आखिरकार श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र के सबसे चर्चित हत्याकांड का पुलिस ने कर दिया खुलासा। बताया गया था कि जल जोरू जमीन ही होते हैं हत्या का कारण। ऐसा ही मामला निकलकर श्रावस्ती जनपद से आया सामने। इकौना पुलिस ने सनसनीखेज डबल मर्डर केस का किया अनावरण। 4 शातिर आरोपी गिरफ्तार। हत्या की गुत्थी 48 घंटे में सुलझी। दंपति रोशन खां व वसीला की सोते समय गला दबाकर और डंडे से वार कर की गई थी हत्या। हत्या में बांस के डंडे का इस्तेमाल, एक बांस का डंडा पुलिस ने किया बरामद। आरोपी नसीब, हसीब, मुसीब बेटे, सौतेले बेटे और वकील प्रभाकर उर्फ रिंकू त्रिपाठी भी रहे इस हत्याकांड में शामिल। संपत्ति और दुकानों पर अवैध कब्जे के साजिश के चलते दिया गया वारदात को अंजाम। प्रभाकर त्रिपाठी उर्फ रिंकू त्रिपाठी पर फर्जी बैनामा कराने का आरोप। पूर्व में मामला कोर्ट में था लंबित। बेटों को लालच देकर साजिश में किया था शामिल। आरोपियों ने किया अपना जुर्म कबूल। गिरफ्तारी खामा पोखर मोड़ के पास से मुखबिर की सूचना पर हुई गिरफ्तारी। सभी के खिलाफ धारा 103A, 61(2), 238 BNS सहित अन्य धाराओं में कार्रवाई जारी। एसपी राहुल भाटी के निर्देशन में टीम की बड़ी कामयाबी, जांच तेज गति से रही जारी। श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, जहां पर आखिरकार श्रावस्ती पुलिस ने इस हत्याकांड का कर दिया खुलासा। आप सभी दर्शकों का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। इकौना थाना पुलिस ने सनसनीखेज डबल मर्डर खुलासा किया। 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र इकौना इलाके में रोशन खां व उनकी पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के निर्देशन में बनी टीम ने 4 नामजद अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त उपकरणों के साथ गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार 22-23 नवंबर की रात पारिवारिक विवाद और अवैध संबंधों के चलते अभियुक्तों ने योजनाबद्ध तरीके से पति-पत्नी की हत्या की थी और इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई थी। आरोपियों के नाम जो गिरफ्तार किए गए: नसीब खां पुत्र रोशन खां, सुहेल खां पुत्र मुस्तफा खां, हसीब खां पुत्र मुस्तफा खां, अरबान मिर्जा पुत्र अनिल त्रिपाठी। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से एक बांस का डंडा भी बरामद हुआ है, जिसका उपयोग हत्या में किया गया। पुलिस के अनुसार मृतक की पत्नी के प्रथम पति के बेटे आरोपी सुहेल के साथ मिलकर लालच में आकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। घटना पुलिस के लिए पहली बनी थी। आखिरकार पुलिस ने 48 घंटे में इस हत्या का खुलासा किया, जिसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया। बताया गया कि इस मामले में वकील रिंकू त्रिपाठी उर्फ प्रभाकर त्रिपाठी भी शामिल रहे, जिनकी मौजूदगी में यह हत्याकांड का खुलासा हुआ।